दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का, माफ कीजिएगा क्लास 8 का साइंस है ना। तो टारगेट ओनली एग्जाम पे हम लोग वापस से पढ़ते हैं चैप्टर 14 क्लास 8 का। चैप्टर 14 आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भैया? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आप लोग इलेक्ट्रिक करंट तो जानते ही है ना, कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ से करंट पास करता है ना, तो करंट पास करता है वो सब अलग बातें है ना। आगे बात करते हैं इसमें ऑन द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द सॉल्यूशन फॉलोइंग केमिकल में इफेक्ट में भी सीन बाय। तो देखिए, हम लोग को केमिकल इफेक्ट क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट किसको बोलते हैं कि देखिए फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट है ना। चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिकल करंट कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, आपका डीसी करंट और एसी करंट। डीसी को क्या बोलते हैं? आवर्त आपको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी को बोलते हैं आपका ये अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो केमिकल इफेक्ट क्या होता है? तो पहला दिखाई देता है केमिकल इफेक्ट, जो करंट के कारण जो केमिकल इफेक्ट दिखाई देता है, बबल ऑफ गैस ऑन द इलेक्ट्रोड है ना। दूसरा, डिपोजिट ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड, और तीसरा, चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस है ना। तो ये तीन चीज़ होता है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण बदलाव होता है। तो देखिए, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय लिक्विड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय लिक्विड जो होता है ना। तो देखिए, लिक्विड के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है उसके बारे में जानते हैं। पहला देखिए, लिक्विड कंटेनिंग सॉल्ट्स, एसिड्स और बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो बोला जाता है कि जिस भी लिक्विड के अंदर सॉल्ट होगा या एसिड होगा या बेस होगा, वो क्या करता है? करंट को पास करेगा। दूसरा, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री आयंस। तो बोला जाता है जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर किसको बोलते हैं? प्योर वाटर, जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं है, एसिड नहीं है और बेसिस नहीं है, तो वो वाटर के अंदर क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, वहाँ पे जो है ना फ्री आयंस नहीं होता है। देखिए, एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो H प्लस आयन देता है, तो H प्लस आयंस क्या हो गया? फ्री आयंस हो गया। जब हम लोग को बेस को डालते हैं तो उसमें OH माइनस आयंस देता है, तो वो भी फ्री आयंस हो गया। सॉल्ट को डालते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहता है, इसलिए उसके अंदर भी फ्री आयंस हो गया। इसीलिए जिस भी लिक्विड के अंदर सॉल्ट, एसिड और बेस डालते हैं तो करंट पास करता है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ना सॉलिड होता है, ना बेस होता है, ना आपका सॉल्ट होता है ना। तो उसके लिक्विड होता, मतलब बोल रहे थे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या होगा? ना आपका एसिड होता है, ना बेस होता है, ना सॉल्ट होता है। तो तीनों नहीं होगा तो उसके अंदर करंट पास ही नहीं होगा। करंट जब पास नहीं होगा तो फ्री आयन है ही नहीं उसके अंदर है ना। तो ये चीज़ दिक्कत होता है। तो आप देखिए, डिस्टिल्ड वाटर को क्या बोलते हैं कि उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होता। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? जो भी लिक्विड है ना, और जो भी लिक्विड है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है ना। जो भी लिक्विड है आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं है ना। क्या बोले कि लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन मतलब जो ब्रेक डाउन होगा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं है ना। जैसे बोला जाता है कि देखिए, सॉल्ट वाटर इज द गुड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो समुद्र का पानी है वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है ना। आप लोग हो सकता है 3 इडियट देखे होंगे, तो 3 इडियट में आप समझते हैं। देखिए, वो बच्चा किस तरीक़ा से, और वो जब उसको रैगिंग करने का कोशिश किया जाता है आमिर खान को, तो उसमें दिखाया गया है ना। तो आप समझिए कि सॉल्ट वाटर इज गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। यही कारण है वो ट्रिक को यूज करता है। आप भी साइंस पढ़ रहे हैं, आप भी कल के जरूरत पड़ने पर कहीं पर भी यूज करते हैं। जरूर नहीं है कि जिस तरीक़ा से मूवी में दिखाया उस तरीक़ा से, आप दूसरे तरीक़ा से भी कहीं कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। तो बोला जाता है, देखिए, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द जो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एनोड है ना। और जो वाइल द कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल उसको बोलते हैं कैथोड है ना। तो देखिए, इस बात को एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिएगा है ना, जो जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैथोड, कैटायन बोलते हैं, और जिस चार्ज के ऊपर नेगेटिव आयन से बोलते हैं उसको बोलते हैं एनायन बोलते हैं। जबकि जिस टर्मिनल पे, जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं। आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? देखिए, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूशंस और पासेस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बोला जाता है कि जब कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास है ना, जो कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जब करंट पास करेंगे तो करंट पास करने के बाद वो केमिकल क्या हो जाएगा? टूटेगा। तो
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। 12th में अगर आप लोग जाइएगा तो 12th के क्लास में एक चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना, बैटरी क्या होता है आपका, है ना, डेनियल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इस सभी चीज़ के बारे में, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, वो सब अच्छे से पढ़ेगा। वो सब अलग बात है। अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस समझ गए होंगे कि जब करंट के पास करने के द्वारा अगर कोई भी डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल के अंदर जब डिकम्पोजिशन होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सरफेस सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बोला जाता है कि देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग जब कोई भी मेटल है, मेटल के ऊपर एक पतला सा दूसरे थिन मेटल का सरफेस को जब हम लोग क्या करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। उसके बाद द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाय कनेक्टिंग इट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसको क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ देते हैं। जबकि मेटल होता है बीच हैज डिपोजिटेड इज मेड, और जहाँ पर क्या होगा, मेटल डिपोजिट करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, है ना। द इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी कोटेड, है ना। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली अ सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन को मेटल टू बी कोटेड, मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं। अब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइटिंग का। इलेक्ट्रोलाइटिंग का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, देखिए मेटल दैट रस्ट्स आर ऑफन कोटेड विद द अदर मेटल टू प्रिवेंट रस्टिंग, है ना। तो सबसे पहले देखिए मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्यों करते हैं भैया, देखिए क्योंकि जो हमारे पास मेटल होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है, वो ओपन एयर में या फिर वाटर के अंदर जब रहता है, जैसे देखिए हम लोग का जो शिप्स है वो बहुत सारा आयरन का बना रहता है उसमें, तो अगर वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो मतलब रस्टिंग हो जाएगा। या ओपन एयर में हम लोग जब कोई भी सामान को छोड़ देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर भी रस्टिंग होगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। दूसरा, क्रोमियम प्लेटिंग इज अ फाउंड ऑन द बोथ टैप और कार बम्पर। इट इज टू गिव अ ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड द रेसिस्ट स्क्रैचेज एंड वियर्स, है ना। तो देखिए क्रोमियम का प्लेटिंग किया जाता है किसके ऊपर, बाथ टब के ऊपर और कार के बम्पर पे। क्यों, ताकि उसका जो चमक है ना, ब्राइटनेस है, वो हमेशा बना रहे, है ना, और उसके ऊपर जो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं उसको रोक सके, है ना। इसलिए ताकि देखिए अगर वो कार का जो कलर है ब्राइट नहीं होगा, अच्छा नहीं दिखने लगेगा, तो मज़ा नहीं आता है ना, लगता है अरे कितना पुराना कार चला रहे हैं ना। वो साथ में किसके ऊपर, बाथ टाइप के ऊपर भी किया जाता है। तीसरा है सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन द कटलरी एंड द ज्वेलरी आइटम्स। तो देखिए जो हमारे पास कटलरीज होता है, कटलरीज मतलब किसको बोलते हैं, जो खाने का जो यूटेंसिल्स होता है ना, बड़े बड़े होटलों में जो, या फिर बड़े बड़े, या फिर घर में भी लोग यूज करते हैं उसके ऊपर, या फिर जो ज्वेलरी आइटम है उसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग करते हैं ना। क्यों, ताकि उसके ऊपर रस्टिंग ना हो, रस्टिंग से बचाने के लिए। देखिए सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए कुछ लिक्विड जो है बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना, और कुछ जो है बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सॉल्यूशन एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जो भी बोला जाता है कि जो भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिससे करंट पास करता है, उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। फिर बोलता है द पासेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉज केमिकल रिएक्शन। तो बोला जाता है कि देखिए करंट जब भी पास करता है कोई भी कंडक्टिंग लिक्विड के द्वारा, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, अदरवाइज नहीं पास करेगा। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये देखिए जब हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिए किसी भी लिक्विड में, और उसके अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है कंडक्शन के कारण, है ना, तो कंडक्शन के कारण होता है, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट जो होता है, जो केमिकल इफेक्ट जो दिखाई देता है हमको, है ना, उसके कारण, तो उसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। अगला जो है इसमें द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन द अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पहले भी ऊपर में बता दी है ना, कि देखिए डिजायरेबल मटेरियल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दूसरे मेटल को डिपॉजिट कर देते हैं, है ना, किसके लिए, ताकि हमको उसको प्रोटेक्शन के पर्पज़ से। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं ना।
इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।